ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताने जा रहा हूं कि सीज फायर गाजा के अंदर लगभग टूट गया है। बहुत शॉर्ट में बहुत बड़ी खबर, बहुत कम समय में। हजरात, खबर यह है कि इजराइल, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि इजराइल चाहता यह है कि पहले ही फेज में हम अपने सारे कैदी आज़ाद करा लें और दूसरा फेज शुरू ही ना हो सीज फायर का और हम हमला कर दे गाजा पर। ऐसे में अमेरिका ने रमज़ान का नाम लेकर इजराइल से कहा कि देखिए, आप अपना पहला सीज फायर एक्सटेंड कर दो, यानी आप पूरे रमज़ान हमला मत करो और पूरे रमज़ान इजराइल के जो कैदी हैं धीरे धीरे करके हमास रिहा करेगा। तो ये जो अब आपको लग रहा है अमेरिका ने कितनी बढ़िया बात कही, नहीं, अमेरिका की ये रमज़ान के नाम पर चालाकी थी भाई। अगर रमज़ान के नाम पर सीज फायर एक्सटेंड करके हमास पूरे के पूरे कैदियों को, यहूदी कैदियों को रिहा कर देगा पूरे रमज़ान, तो ईद के बाद फिर से हमला शुरू कर देगा इजराइल, क्योंकि इजराइल का मकसद यही है कि हमला करना है। और हमास ये कह रहा है कि नहीं, सारे कैदी हम आज़ाद नहीं करेंगे, हम कुछ कुछ कैदी आज़ाद करेंगे और यहाँ फॉर एग्जांपल 20 कैदी आज़ाद करने के बाद हमारा ये पहला सेशन ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरे सीज़न की बात होगी, यानी दूसरे स्टेप की बात होगी। हमास ने जब ये सुना कि अमेरिका कह रहा है कि भैया रमज़ान के नाम पर तुम पूरे रमज़ान धीरे धीरे करके सारे हमास रिहा कर दें इजरायली कैदियों को और इसके बदले इजराइल जो है गाजा के अंदर और रमज़ान में हमला नहीं करेगा गाजा के अंदर, तो ये तो भाई खेल हो गया बहुत तगड़ा। तो हमास ने अमेरिका और इजराइल की पूरी चालाकी समझकर इनकार कर दिया कि नहीं, सेकंड सीज फायर होगा, यानी कि सेकंड फेज की जब बात होगी तो हम आगे बात करेंगे। जिसके बाद अब हुआ यह है दोस्तों कि अब सीज फायर खत्म होने की कगार पर आ गया है। क्यों? इजराइल ने पहले तो 2 दिन पहले से ही गाजा के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन एड आना शुरू हुई थी उसको बंद कर दिया है। क्या? जो मदद के ट्रक गाजा के अंदर जा रहे थे वो काट दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। और अभी कुछ देर पहले का ताज़ा बयान ये है, देर रात का ही बता रहा हूं, अपडेट ये आई है कि अब इजराइल ने गजा के अलग अलग इलाकों की बिजली काटना शुरू कर दिया है। जैसे तैसे मिनी जनरेटर या मिनी ट्रांसफार्मर के जरिए टेम्परेरी बिजली जिन जिन इलाकों में पहुंचाई गई थी, अब वहां भी बिजली रमज़ान के इस पाक अवसर में भी काट दी गई है। इसके अलावा रमज़ान के इस पाक अवसर में आप ये तस्वीर देखिए, सीज फायर लगभग इजराइल ने तोड़ दिया है और इजराइल ने हवाई हमले किए हैं गाजा के अंदर। ब्रेकिंग न्यूज, गाजा के अंदर इजराइल ने हवाई हमले किए हैं जिसमें 5 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और कम से कम 20 घायल हैं। हजरात, अब गाजा के अंदर इजराइल ने सीज फायर को शुरू से फॉलो नहीं किया। रूल के मुताबिक ये देख लीजिए, 75%, मतलब जहां 100% ट्रकों को जाने देना चाहिए था, इजराइल ने शुरू से ही सिर्फ 75% ट्रक गाजा के अंदर जाने दिए, जो कि अब बंद हो गए। 60,000 मोबाइल होम्स भेजने थे। कितने? 60,000। और इजराइल ने भेजे कितने? सिर्फ 15। आप फर्क देख रहे हैं आंकड़ों में, 60,000 मोबाइल होम की जगह सिर्फ 15 मोबाइल होम। और 2 लाख टेंट भेजने थे इजराइल को, लेकिन उसने सिर्फ 80,000 टेंट ही जाने दिए हैं, जिनको अब हमले करके वो बर्बाद कर रहा है। ये जो सीज फायर का पहला चरण चल रहा था, यह भी एक तरफा ही सीज फायर था। जरा इस बात पर गौर भी करना जरूरी है कि सीज फायर होने के बावजूद इजराइल ने पहले ही फेज में 116 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया और कम से कम 500 से ज्यादा लोगों को घायल किया। ये कौन सा सीज फायर है, कोई हमें बताए। वहीं अब इजराइल, ये तस्वीर प्रूफ है, ये नोटिफिकेशन है, इजराइल ने 4 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाना इस बात की दलील है कि इजराइल गाजा पर बहुत जल्द आजकल में ही बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है। तो ये दोस्तों सबूत आपके सामने है और आपके सामने ये पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए
और रमज़ान के इस पाक अवसर पर मुझे पता है कि आप किन किन समय पर जागते हैं, तो इंशाल्लाह लेट नाइट भी अपडेट देंगे, फजर में भी आपको अपडेट देंगे, सुबह भी आपको अपडेट देंगे। और जिस वक्त आप सो रहे होंगे, आप बिजी होंगे दफ्तर में, कोशिश रहेगी कि उस वक्त आपके सामने अपडेट ना आए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि आपको तमाम अपडेट मिलते रहे। जय हिंद।